वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम, जहां शांति, भक्ति और आत्मिक शुद्धि की तलाश में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, हाल ही में ऐसी रहस्यमयी और भयावह घटना का गवाह बना जिसने पूरे भक्ति समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह स्थान, जहां हर दिन श्रद्धा और भक्ति की गूंज सुनाई देती है, जहां गौशाला में गायों की रंभाती आवाजें, भजन की मधुर ध्वनियां और कथा श्रवण के लिए उमड़े जनसैलाब के बीच एक अद्भुत ऊर्जा बहती रहती है, वहां एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस ऊर्जा में भय और रहस्य की गहरी परतें जोड़ दीं। वह दिन भी अन्य दिनों जैसा प्रतीत हो रहा था। दोपहर का समय था, जब प्रसाद वितरण का कार्य अपने चरम पर था। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख आश्रम की शांति को चीरती हुई गूंजी। बचाओ, मेरी मां जल रही है। चारों ओर भगदड़ मच गई। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं जहां से चीख आई थी। वहां एक महिला दोनों हाथ ऊपर उठाए दर्द से तड़प रही थी। उसकी साड़ी जल चुकी थी और शरीर पर गंभीर जलने के घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। घटनास्थल प्रसाद वितरण कक्ष के पास का था, जहां एक भारी लोहे का भगोना खिचड़ी से भरा रखा था। वही भगोना न जाने कैसे श्रद्धालुओं के ऊपर गिर पड़ा। देखते ही देखते 10 से अधिक वृद्ध महिलाएं खौलती खिचड़ी में बुरी तरह झुलस गईं। किसी की चीख, किसी की रुलाई और किसी की चुप्पी। हर ओर भय का माहौल पसर गया। आश्रम, जो अब तक भक्ति का केंद्र था, एकाएक पीड़ा और चीखों का गवाह बन गया। लेकिन इस पूरे हादसे में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो यह थी कि किसी ने उस भगोने को छुआ तक नहीं था। वह बिना किसी बाहरी स्पर्श के कैसे गिर गया? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों ने तुरंत मोर्चा संभाला। घायलों को बाहर निकाला गया, कुछ को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 वृद्धाओं की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। इस घटना के बाद आश्रम की हवा ही बदल गई। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि हादसे से कुछ समय पहले ही उन्होंने गर्भगृह के पास एक रहस्यमयी छाया को मंडराते हुए देखा था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जैसे ही भगोना गिरा, मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। कुछ भक्तों ने बताया कि उन्हें प्रसाद ग्रहण करने से पहले ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी उन्हें पहले ही चेतावनी दे रही हो। जब अनिरुद्ध आचार्य जी को इस घटना की जानकारी दी गई, तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ईश्वर अपने संकेत हमेशा देते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह चेतावनी भी हो सकती है, या फिर किसी अधूरी साधना का प्रभाव। जब भी धरती पर संतुलन बिगड़ता है, ईश्वर संकेत देते हैं। उनके इन शब्दों ने सभी को गहरे सोच में डाल दिया। घटना के बाद आश्रम की ऊर्जा में बदलाव साफ महसूस किया गया। कुछ श्रद्धालुओं ने रात के समय अजीब सी आवाजें सुनने का दावा किया। किसी ने मंदिर के द्वार पर अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया। पुराने सेवादारों ने बताया कि वर्षों पहले भी यहां कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई थीं, जब एक साधक ने गुप्त साधना की थी और उसकी रहस्यमयी मृत्यु के बाद से यह स्थान कभी कभी अलौकिक घटनाओं का केंद्र बनता रहा है। जांच के दौरान जब प्रसाद बनाने वाले कर्मचारी से पूछा गया, तो उसने बताया कि वह भगोना इतना भारी था कि बिना किसी बाहरी प्रयास के उसका गिरना नामुमकिन था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन जो सामने आया उसने घटना को और रहस्यमय बना दिया। ठीक उस क्षण जब भगोना गिरा, फुटेज में 3 सेकंड का एक ब्लैंक आउट था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को हटा दिया हो। प्रशासन इसे तकनीकी खराबी मान रहा था, लेकिन कई भक्त इसे एक और संकेत मान रहे थे कि इस घटना के पीछे कुछ अलौकिक जरूर है। अब आश्रम के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई चेतावनी? क्या कोई अदृश्य शक्ति आश्रम में सक्रिय है जो किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है? क्या यह कोई अधूरी साधना का परिणाम है या फिर किसी दिव्य शक्ति का संदेश? यह घटना न केवल पीड़ादायक थी, बल्कि यह एक गूढ़ पहेली बन चुकी है, जिसका उत्तर शायद केवल समय ही दे सकता है। गौरी गोपाल आश्रम की दीवारें अब भक्ति के साथ साथ एक अनकहे रहस्य की कहानियां भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। वहां की हवा में अब भजन के साथ साथ
एक अलक्षित भय भी बहता है, एक ऐसा भय जो किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का आभास देता है। यह कहानी अधूरी है और इसके अंत की प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है।